पिछली वीडियो में हम लोग ने सेक्शन 80D के बारे में पढ़ा था, जो कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड डिडक्शन के लिए था। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 80D के बारे में बात करेंगे। तो सेक्शन 80D कहता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो कहने का मतलब 80D जो था वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए था, लेकिन सेक्शन 80D की जब बात होगी तो वो है मेडिकल खर्चे के लिए, जो कि एक डिपेंडेंट पर्सन पे, मतलब एसएससी, जिसका आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे होगे, जिसका आप सैलरी कैलकुलेट कर रहे होगे, या जिसका टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे होगे, जब डिडक्शन लेस करोगे तो उनके ऊपर जो डिपेंडेंट पर्सन है और डिसेबल भी हैं, और अगर एसएससी ने कोई उनके ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट कराया है, उसका खर्चा आया है, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। यहां पे डिपेंडेंट से क्या मतलब है, क्योंकि अब भाई 80D में तो बस केवल सेल्फ, स्पाउस और खुद का आ रहा था। यहां पे 80D में आएगा डिपेंडेंट में स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स ऑफ एसएससी। ये इन केस ऑफ इंडिविजुअल हम पढ़ रहे हैं। अगर एचयूएफ भी पढ़ोगे तो कुछ अलग नहीं होगा, बस डिपेंडेंट में मेंबर ऑफ एचयूएफ हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो इंडिविजुअल अभी हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ डिपेंडेंट में कौन कौन है, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, सब कोई आ जा रहा है, ठीक। लेकिन ध्यान रखना, जैसा कि 80D में होता था कि अगर खुद के ऊपर भी कोई इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है तो वो आता था, लेकिन 80D में अगर वो पर्सन खुद डिसेबल है तो उसका वो डिडक्शन इसमें नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि 80U नाम का सेक्शन एक अलग से बनाया गया है उन पर्सन के लिए जो कि खुद पे ही डिपेंडेंट हो और वो डिसेबल भी हो। तो वो अगर खुद पे खर्चा कराते हैं डिसेबल होने की वजह से, तो उसके रिलेटेड उनको 80U में डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर वो अपने किसी डिपेंडेंट पर्सन पे खर्चा करते हैं डिसेबिलिटी से रिलेटेड, तब उनको कुछ डिडक्शन मिलेगा। अब वो डिडक्शन क्या है हम देख लेते हैं। डिडक्शन जो है दो पार्ट में डिवाइड है, एक डिसेबिलिटी है, एक सीवियर डिसेबिलिटी। अगर डिसेबिलिटी मतलब छोटा मोटा डिसेबिलिटी है तो वो 75,000 रुपीज डिडक्शन मिलेगा, और सीवियर डिसेबिलिटी यानी कि हैवी डिसेबिलिटी, बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी है, तो 1,25,000 रुपए डिडक्शन मिलेगा। वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। तो डिसेबिलिटी है तो 75,000। अब यहाँ क्या है कि 75,000 है जैसे डिडक्शन, तो कहने का मतलब कि अगर 75,000 से कम, मान लो कि उन्होंने उनका चिल्ड्रन जो डिसेबल था एसएससी का, उसके ऊपर 50,000 रुपए उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट किया, तो उस केस में क्या करोगे। ऐसे तो अभी तक जो हम पीछे पढ़ते आए अमाउंट ऑफ डिडक्शन और लेस करते थे, लेकिन इस डिडक्शन में अगर आप मैक्सिमम डिडक्शन से कम अमाउंट का भी मेडिकल ट्रीटमेंट में खर्चा किए हो डिसेबल पर्सन के लिए, तो भी पूरा अमाउंट ही डिडक्शन के लिए मिलेगा। कहने का मतलब देखो, अगर हम मान लेते हैं कि एसएससी ने उनका जो चिल्ड्रन था वो डिसेबल था, उसके ऊपर उन्होंने 50,000 रुपए मेडिकल ट्रीटमेंट कराया, तो भाई ये बताओ, जब और डिसेबल है, ये सीवियर डिसेबल नहीं है, तो जब डिसेबल है तो डिसेबल के केस में कितना डिडक्शन रहता है, 75,000। तो ये तो इन्होंने जो खर्च किया है वो तो 75,000 से कम है, लेकिन इसमें क्या रहता है, डिसेबल वाले जो मेडिकल ट्रीटमेंट है यानी कि 80D, इसमें ये फिक्स अमाउंट है। भले ही कम खर्चा किया उन्होंने, लेकिन 80D लिख के 75,000 रुपए का वो सीधे सीधे फिक्स डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन अब देखो, अब मान लो उनके चिल्ड्रन पे उन्होंने क्या किया, 80,000 रुपीज का मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जो कि डिसेबल चिल्ड्रन था, ठीक है। अब ये तो भाई 75 से ज्यादा हो गया। इस केस में क्या करोगे, जब ज्यादा हो जा रहा है मैक्सिमम लिमिट से, तो सिर्फ इतना ही दोगे। यहाँ पे 5,000 ज्यादा है तो वो 5,000 नहीं दोगे आप, यहाँ पे सिर्फ 75,000 रुपीज दोगे आप, ठीक। कहने का मतलब देख लो, आप कम है अगर खर्चा तो पूरा पूरा रिडक्शन दे देना, अगर ज्यादा है तो उतना रिडक्शन दे देना। सेम ये सीवियर डिसेबिलिटी वाले केस में होगा, ठीक है। कहने का मतलब कि सीवियर डिसेबिलिटी, भाई जैसे यहाँ 50,000 रुपए खर्च है और ये सीवियर डिसेबल मान लो इसको, जब सीवियर होता, और भाई मैक्सिमम डिडक्शन कितना है सीवियर डिसेबिलिटी में, आप देखो यहाँ पे सीवियर डिसेबिलिटी में 1,25,000 है, और उन्होंने अपने एक सीवियर डिसेबल चिल्ड्रन के ऊपर 50,000 रुपए का मेडिकल ट्रीटमेंट कराया है, और मैक्सिमम डिडक्शन कितना है, 1,25,000। तो आप 50,000 नहीं लेस करोगे, 1,25,000 पूरा पूरा लेस कर दोगे। सिमिलरली अगर वो 1,25,000 से ज्यादा खर्चा कर देते हैं तो केवल 1,25,000 ही दोगे आप इसमें, ठीक है। तो 80D
ये डिपेंडेंट पर्सन के लिए डिसेबल के साथ, और पर्सन अगर खुद डिसेबल है तो उसका डिडक्शन यहाँ नहीं 80 यू में मिलेगा। वो कोई भी डिपेंडेंट जो उस पे है, अगर वो डिसेबल है और उसके ऊपर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट में खर्चा होता है तो डिसेबिलिटी केस में 75,000, सीवियर डिसेबिलिटी के केस में 1,25,000 रुपीज। जैसे इलस्ट्रेशन 8 है पेज नंबर 419 इनकम टैक्स की बुक में, तो इसमें हम बस डिडक्शन देख लेते हैं। जैसे कि ये सैलरी दे रखा था ग्रॉस, तो भाई ग्रॉस सैलरी में से हम डिडक्शन माइनस कर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 होता है वो लेस कर दिए, सैलरी आ गया। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ रेंट दे रखा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, और कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं थी, इसलिए यही हमारा एनुअल वैल्यू हो गया। 30% लेस की एनुअल वैल्यू से आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस यानी कि पीजीबीपी का अमाउंट दे रखा था तो वो भी हमने लिख दिया, सबको ऐड कर दिए, तो ये हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लेस करते हैं डिडक्शन, तभी आता है हमारा टोटल इनकम। अब यहाँ पे आप देखो, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही पेड, यानी कि श्री अमरनाथ पेड बाय चेक ₹27,000 एज प्रीमियम ऑन द इंश्योरेंस ऑफ द हेल्थ ऑफ हिमसेल्फ एंड वाइफ। कहने का मतलब मिस्टर अमरनाथ ने खुद के ऊपर और अपनी वाइफ के ऊपर 27,000 रुपए का प्रीमियम इंश्योरेंस पे उनका गया है। तो जब मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड अगर कोई खर्चा होता है तो वो कौन से सेक्शन में जाता है? 80D में। यहाँ मेंशन तो है नहीं कि ये 60 से बड़े हैं, तो हम मानेंगे 60 से छोटे हैं। तो जब 60 ईयर से कम का एज रहता है और कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस लिए रहते हैं और कट रहा होता है, तो खुद पे, स्पाउस पे और डिपेंडेंट चिल्ड्रन पे 25,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलता है मैक्सिमम। तो यहाँ इन्होंने कितना खर्च किया? 27, लेकिन आप पूरा पूरा नहीं दोगे, केवल 25 ही लिमिट है। तो ये देखो आप 80D में मैक्सिमम डिडक्शन 25,000, तो 25,000 लिख रखा है। ठीक। ड्यूरिंग द ईयर द एसएससी क्लेम 1,500 फॉर द इलनेस ऑफ हिज वाइफ विच वर ड्यूली रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। 1,500 रुपए इलनेस के थे जो उनकी वाइफ के, वो इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा यहाँ पे। अब आ जाते हैं अभी जो हम पढ़ रहे हैं 80D। द अनमैरिड डिसेबल्ड सिस्टर ऑफ श्री अमरनाथ इज डिपेंडेंट होली ऑन हिम। तो भाई अनमैरिड है, डिसेबल्ड सिस्टर है, और 80D में हमने पढ़ा है अभी कि डिपेंडेंट में सिस्टर आती है। तो यहां बोल दिया डिपेंडेंट सिस्टर हैं जो कि डिसेबल भी हैं, तो उनके इस डिपेंडेंट होली ऑन हिम श्री अमरनाथ स्पेंड 19,000 ऑन अ ट्रीटमेंट एंड ट्रेनिंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 19,000 रुपए उनके ट्रीटमेंट पे खर्च हुआ है। और हमने क्या पढ़ा है 80D में, अगर डिसेबल है, डिपेंडेंट डिसेबल है और उसके ऊपर मैक्सिमम डिडक्शन से कम हुआ है तो पूरा पूरा अमाउंट दे देते हैं। तो यहां आप देखो 19,000 रुपए, और मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलना चाहिए डिसेबल में? 75,000 रुपीज। तो यहां पे तो 19,000 रुपए यानी कि कम है, तो आप पूरा पूरा 75,000 रुपीज 80D में से लेस करोगे। ये देखो, ठीक है। कहने का मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कितने का मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है एक डिपेंडेंट डिसेबल का, अगर वो मैक्सिमम डिडक्शन से कम है तो आप पूरा पूरा मैक्सिमम डिडक्शन लेस कर देना। अगर ज्यादा है तो फिर बस यही जो मैक्सिमम अमाउंट है बस यही लेस करोगे। तो यहाँ 19,000 रुपए कम था, इसलिए 75,000 रुपए यानी कि 75,000 रुपीज अंडर सेक्शन 80D लिख के पूरा पूरा लेस कर दिए। ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों डिडक्शन को हम ऐड कर देंगे, आ गया 1 लाख, और इसको ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस करेंगे, आ जाएगा टोटल इनकम। अब हमने 80D 80DD पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 80DD डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। अब भाई 80D में भी तो मेडिकल ट्रीटमेंट से ही रिलेटेड डिडक्शन था, तो आखिर इसमें और 80D में डिफरेंस क्या है? तो भाई बहुत ध्यान से देखना, 80D में डिसेबल से रिलेटेड मेडिकल ट्रीटमेंट है, 80D में स्पेसिफाइड डिजीज से लेकर रिलेटेड मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा। देखिए इसको पढ़ते हैं पहले। दिस सेक्शन प्रोवाइड डिडक्शन टू रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर एक्सपेंडिचर पेड ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल हिमसेल्फ और डिपेंडेंट और एनी मेंबर ऑफ HUF इन रेस्पेक्ट ऑफ डिजीज विच मे बी स्पेसिफाइड इन द रूल्स। सबसे पहले तो आप ये देख लो यहाँ पे कि ये जो सेक्शन है ये कहता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड डिडक्शन मिलेगा 80D में। तो मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड तो 80D में 80D में भी मिल रहा था। तो इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि नोटिफाइड डिजीज या स्पेसिफाइड डिजीज,
तब ये वाला रूल आप लगाओगे 80DD वाला। अब ये स्पेसिफाइड डिजीज क्या है? स्पेसिफाइड डिजीज ये रूल अंडर 11DD में गिवन है। न्यूरोलॉजिकल डिजीज, क्रॉनिक रेनल फेलियर, हेमोफीलिया, कैंसर, एड्स, थैलेसेमिया। ये सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना एक बार आप रीड कर लेना इसको और ध्यान रखना कि स्पेसिफाइड डिजीज से रिलेटेड मेडिकल ट्रीटमेंट लिखा तो 80DD में आएगा। और डिसेबल वाला तो जो अभी इससे पहले हमने पढ़ा 80DD। तो इसमें देखो आप, इसमें डिपेंडेंट कौन कौन है? स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर, सेम जो 80DD में था। इसमें एक डिडक्शन से रिलेटेड एक डिफरेंस ये है कि 80DD जो था उसमें केवल डिपेंडेंट वाले फायदा उठाते थे, यानी कि वो खुद अपना फायदा अपने किसी, अगर वो डिसेबल हैं और अपना इलाज कराया है उन्होंने, तो वो अपना उसमें नहीं फायदा ले सकते थे क्योंकि वो तो 80U में मिलेगा। लेकिन 80DD में अगर उन्होंने खुद के ऊपर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराया है, स्पेसिफाइड डिजीज, ये मतलब स्पेसिफाइड डिजीज का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट उन्होंने खुद का कराया है, अपने डिपेंडेंट का कराया है, जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो फिर उनको डिडक्शन मिलेगा 80DD में। क्वेश्चन में मेंशन होगा नोटिफाइड डिजीज। इससे रिलेटेड अभी हम एक इलस्ट्रेशन भी करेंगे। तो डिडक्शन देख लीजिए आप इसका। इसमें डिडक्शन ईयर वाइज बढ़ गया है। कहने का मतलब एज लेस देन 60 ईयर्स और एज अबव 60 ईयर्स, सीनियर सिटीजन के लिए अलग डिडक्शन और सीनियर सिटीजन नहीं है तो अलग डिडक्शन। भाई अगर एज डिपेंडेंट की या उनकी खुद की 60 साल से कम है तो जो अमाउंट उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट पे किया है स्पेसिफाइड डिजीज का, वो या फिर 40,000 रुपीज, इन दोनों में से विच एवर इज लेस। भाई अब इसमें 80DD वाला मत लगा देना। 80D में तो ये था कि इससे कम है तो पूरा पूरा अमाउंट हम दे देते हैं, नहीं, वो सिर्फ 80DD में है। 80DD में जो अमाउंट उन्होंने पे किया या फिर 40,000, इन दोनों में से जो भी कम हो। सेम जब 60 साल से वो ज्यादा के हैं तो फिर अमाउंट, मतलब वो या फिर उनके कोई भी डिपेंडेंट, तो अमाउंट पेड और 1 लाख रुपीज तक का डिडक्शन, जो भी इन दोनों में से लेस होगा वो डिडक्शन मिल जाएगा उनको। ठीक है, तो और इसमें एक चीज हमको ध्यान रख, तो 80DD क्या है? 80DD जो है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज से रिलेटेड है, स्पेसिफाइड डिजीज से रिलेटेड है। और डिपेंडेंट यहाँ पे स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर, और वो खुद भी अपने ऊपर अगर किसी स्पेसिफाइड डिजीज से रिलेटेड मेडिकल ट्रीटमेंट कराए हैं तो उसका भी फायदा ले सकते हैं। स्पेसिफाइड डिजीज ये सारे हैं। डिडक्शन हमने पढ़ लिया, 60 साल से कम है तो अमाउंट पेड और 40,000, और 60 साल से ज्यादा है तो अमाउंट पेड और 1 लाख रुपीज। और एक चीज हमको ध्यान रखना है जो कि इससे पहले वाले डिडक्शंस में नहीं था, इसमें अगर कोई रीइंबर्समेंट या फिर अमाउंट रीइंबर्समेंट हो गया है एम्प्लॉयर की तरफ से या फिर अमाउंट इनको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिल गया है तो उतना अमाउंट डिडक्शन से घटा दिया जाएगा। भाई कहने का मतलब इनके ऊपर मान लो ये 60 साल से कम थे और इनको एक कैंसर की बीमारी थी, उसका उन्होंने डिडक्शन ले लिया 30,000 रुपए। उस 30,000 रुपए में से 5,000 रुपए इनको इनके एम्प्लॉयर ने वापस कर दिया और 10,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया। तो आप क्या करोगे, जो 30,000 रुपए आपका क्वालिफाइड अमाउंट होगा इस डिडक्शन में 80DD में, उसमें से आप वो अमाउंट को लेस कर दोगे। कहने का मतलब 30,000 रुपए का ट्रीटमेंट था और वो यहाँ पे क्वालिफाई हो गया क्योंकि 30,000 और 40,000 विच एवर इज लेस, तो 30,000 क्वालिफाई हो गया। लेकिन उनको 5,000 एम्प्लॉयर से भी मिल गया तो 30,000 माइनस 5,000 करोगे, और इंश्योरेंस कंपनी ने भी कुछ पैसा दिया 10,000 तो वो भी लेस करोगे, यानी कि 30,000 माइनस 5,000 माइनस 10,000। तो ये हो गया आपका 30 माइनस 25 माइनस 10 15,000 रुपीज आपका इसमें डिडक्शन मिलेगा। अभी इलस्ट्रेशन से समझाता हूं तो और अच्छे से आ जाएगा। अब 80D जो था वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड डिडक्शन था, और 80DD मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबिलिटी से रिलेटेड था, और 80DD मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज से था। अब हम इलस्ट्रेशन करेंगे इसका। ये इलस्ट्रेशन 9 है, पेज नंबर 420 पे इनकम टैक्स की बुक में। Mr. X is an employee. He, his father who is not dependent on him, and his son are suffering from notified illness. He has incurred the following expenses on treatment. तो भाई एक X है, मिस्टर X हैं जो कि एम्प्लॉय हैं, उनके फादर और उनके जो सन हैं, ये तीनों लोग ही नोटिफाइड इलनेस यानी कि एक स्पेसिफाइड डिजीज से गुजर रहे हैं, यानी कि इनको 80DD
बी में 80DD में डिडक्शन मिलेगा इनको, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ बोल दिया है कि फादर नॉट डिपेंडेंट, और जो हमने अभी पढ़ा है डिडक्शन उसमें लिखा है डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट ब्रदर, डिपेंडेंट सिस्टर, यानी कि अगर वो डिपेंडेंट नहीं है तो इसमें नहीं आएगा। तो फादर भले ही सीरियस डिजीज से सफर कर रहे हो लेकिन ये नहीं आएंगे क्योंकि ये मिस्टर एक्स पे डिपेंड नहीं है। तो सिर्फ मिस्टर एक्स का एक्सपेंसेस जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट पे हुआ होगा और उनके सन का ट्रीटमेंट का एक्सपेंसेस वही आएगा यहाँ पे, ठीक। अब देखते हैं, ऑन हिज ओन ट्रीटमेंट उन्होंने 50,000 रुपए का खर्च किया है और अमाउंट रीइंबर्स हो गया एम्प्लॉयर से 20,000। रीइंबर्स का मतलब कि एम्प्लॉयर ने 20,000 रुपए उन्हें दिया है, जैसे इन्होंने बिल भरा होगा, रिटर्न भरा होगा अपने ऑफिस में, तो एम्प्लॉयर ने उन्हें 20,000 रुपए रीइंबर्स कर दिए। और हमने पढ़ा है ये केवल 80DD में होता है कि जो भी मैक्सिमम डिडक्शन रहेगा उसमें से जितना अमाउंट रीइंबर्स यानी कि वापस आ गया है या फिर इंश्योरेंस के थ्रू मिल गया है वो अमाउंट मैक्सिमम डिडक्शन में से लेस हो जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर ये एक लेस होगा, तो अभी आप यहाँ पे लेस लिख लो बस। ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ हिज सन 40,000 रुपीज, तो भाई सन भी डिपेंडेंट है यानी कि आएगा, तो ये वाला भी टिक लगा लो, ये वाला भी टिक लगा लो। 50,000 प्लस 40,000 90,000 रुपीज आएगा। वो बाद में हम देखेंगे कि कितना क्वालिफाई होगा, पहले आप सारे को देख लो कि कौन कौन सा 80DD में आना चाहिए। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, जो उन्होंने अपने बेटे के ट्रीटमेंट पे खर्च किया था उस पे इंश्योरेंस क्लेम उन्हें 18,000 रुपए का मिल गया है, तो फिर ये भी आप लेस करोगे। ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ हिज फादर, फादर क्योंकि नॉट डिपेंडेंट, अगर डिपेंडेंट बोला होता और ये भी सफर तो कर ही रहे हैं सीरियस डिजीज से, नोटिफाइड इलनेस से, जो कि मतलब कि एक स्पेसिफाइड डिजीज आप कह सकते हो, तो फिर लेकिन ये डिपेंडेंट नहीं है इसलिए ये नहीं आएगा। उनके इंश्योरेंस क्लेम से भी फिर हमको कोई मतलब नहीं। अब कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD। भाई बहुत सिंपल सा करना है, इसमें यहाँ मेंशन तो है नहीं कि ये 60 साल से ज्यादा के, तो हम मानेंगे 60 ईयर से कम है। दूसरी चीज, खुद के ट्रीटमेंट पे 50,000 खर्च हुआ है और बेटे के ट्रीटमेंट पे 40,000, दोनों ही सीरियस डिजीज से गुजर रहे थे, इसको आपने ऐड कर लिया 90,000 रुपीज हो गया, ठीक। अब 90,000, अब आप याद करो कि जब 80DD में 60 ईयर से कम है एज पेशेंट की जो कि स्पेसिफाइड डिजीज से गुजर रहा है, तो फिर उसका मैक्सिमम डिडक्शन कितना था, 40,000 रुपीज, इसलिए आप 90,000 ना देके केवल 40,000 दोगे। दूसरी चीज, 80DD में अगर कोई पैसा उस मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड मिल गया है एम्प्लॉयर के द्वारा, इंश्योरेंस के द्वारा, तो फिर वो अमाउंट लेस होगा। तो भैया एम्प्लॉयर ने रिइंबर्स किया था 20,000, वो भी लेस होगा, और जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है सन के ट्रीटमेंट की वजह से 18,000, वो भी लेस होगा। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD। यहां आप लिखोगे 80DD का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर भाई फादर डिपेंडेंट नहीं है तो फादर का तो नहीं आएगा। अब एक्सपेंस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर एक्स एंड हिज सन, फादर भी डिजीज से सफर तो कर रहे थे लेकिन वो डिपेंडेंट नहीं है इसलिए वो नहीं आएंगे यहाँ पे। तो हिज सन, तो भाई खुद के ऊपर उन्होंने 50,000 रुपए का खर्चा कराया है और उनके बेटे के ऊपर 40,000 रुपए का खर्च हुआ है, यानी कि टोटल 90,000 रुपीज मेडिकल ट्रीटमेंट पे गया है। लेकिन जब एज, यहाँ पे एज नहीं बोला तो हम 60 ईयर से लेस मानेंगे, तो मैक्सिमम डिडक्शन कितने अलाउ है, मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD when SSC and the person dependent are below 60 years। जब वो 60 साल से कम के हैं तो मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है 40,000 रुपए का, यानी कि ये 90,000 तो ज्यादा है भाई 40,000 से, तो अब 40,000 रुपए पूरा डिडक्शन मिल जाएगा 80DD में। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस और 40,000 में से जो लेस है वो आ जाएगा 40,000 रुपीज। अब अगर कोई भी अमाउंट रीइंबर्स नहीं हुआ होता तो यही हमारा डिडक्शन हो गया होता, लेकिन यहाँ पे
जो अमाउंट रीइंबर्स हुआ वो आप लेस करोगे। पहला अमाउंट रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर, यानी कि जो उन्होंने अपने ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्च किया था उनकी कंपनी ने 20,000 रुपये वापस किया, तो वो 20,000 आप लेस करोगे। वैसे ही जो उन्होंने अपने बेटे का ट्रीटमेंट कराया था उसका उन्होंने इंश्योरेंस करा रखा था, तो इंश्योरेंस क्लेम मिला है उस मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये है 18,000 रुपीज़। अब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 38,000 रुपीज़, और इसको लेस करोगे आप जो ये टोटल डिडक्शन है तो आ जाएगा 2,000 रुपीज़। ये आ गया आपका 80DD में मैक्सिमम डिडक्शन अलाउ 2,000 रुपीज़। तो भाई सबसे पहले हमने जितना भी ट्रीटमेंट पे खर्चा हुआ था स्पेसिफाइड डिजीज के लिए डिपेंडेंट और उनके ऊपर, तो वो टोटल निकाल लिया 90,000। उसके बाद मैक्सिमम डिडक्शन 80DD में कितना होता है, तो 40,000 रुपये। फिर उसके बाद अलाउ कितना होता है, अलाउ होता है एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन ट्रीटमेंट और 40,000 विच एवर इज लेस। तो भाई 40,000 कम था तो 40,000 ले लिए। उसके बाद अमाउंट इतना रिइंबर्स हुआ है 20,000 रुपये एम्प्लॉयर के द्वारा, वो ले लिए, और 18,000 रुपये इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है उनके बेटे के लिए। तो फिर इन दोनों को ऐड किए, बाहर लिखे 38,000 रुपीज़ हो गया, और लेस कर देंगे तो 2,000 रुपीज़ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD आ जाएगा।